हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ हुक्स। रूल्स ऑफ हुक्स में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जैसे ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल। हुक्स को जो है हमेशा टॉप लेवल पे हमें कॉल करना चाहिए। जैसे कि मान के चलो, जैसे ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा कंपोनेंट है, आपको दिख रहा होगा। उसके अंदर सबसे टॉप लेवल पे हमने ये हुक को यूज़ किया है। जैसे कॉन्स्ट सेट काउंट यूज स्टेट, ये हमारा एक हुक है, इसको हम सबसे टॉप लेवल पे कॉल किया है। उसके बाद क्या, डोंट कॉल हुक्स इनसाइड लूप्स कंडीशंस और नेस्टेड कंडीशन। मतलब क्या है कि जो हुक्स होते हैं उसे हमें लूप में यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई कंडीशन है तो नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई नेस्टेड फंक्शन है तो यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे मान के चलो, ये हमारा नीचे फंक्शन कंपोनेंट बना हुआ है, फंक्शन बाय कंपोनेंट। उसके अंदर हमने कोई कंडीशन लगा दिया, जैसे हमने तो और कंडीशन के अंदर हमने स्टेट यूज़ किया, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑलवेज यूज देम एट द टॉप लेवल ऑफ योर रिएक्ट फंक्शन और कंपोनेंट। हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जो है हुक को है ना टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट पे यूज करना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा, कि ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन। मतलब कि मान के चलो, हमें रिएक्ट फंक्शन के अंदर ही हुक हम यूज करते हैं। हुक्स कैन ओनली बी यूज इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट। हम हुक्स को सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज करते हैं। कस्टम हुक्स विच कैन ऑल्सो फॉलो द रूल्स। हम इसके अंदर कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। और हुक्स को जो है, डोंट यूज हुक्स इन रेगुलर जेएस फंक्शन, क्लास कंपोनेंट और आउटसाइड कंपोनेंट। मतलब कि अगर हमें कोई रेगुलर जेएस फंक्शन है, मान के चलो कोई हमारी जेएस की रिएक्ट जेएस में कोई जेएस के नाम से फाइल है, तो वहाँ पे हम हुक को यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा जब डॉट जेएसएक्स हो तो ही हमें वहाँ पे हुक का यूज करना चाहिए। उसके अलावा क्लास कंपोनेंट में हुक्स का यूज नहीं करते हैं, और आउटसाइड कंपोनेंट में हुक्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मान के चलो, फंक्शन माई कंपोनेंट, ये हमारा कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने हुक यूज किया हुआ है। उसके बाद क्या है, यूज प्रीफिक्स व्हेन नेमिंग कस्टम हुक्स। जब भी आप कोई कस्टम हुक बना रहे हो, तो हमेशा यूज नाम से जो प्रीफिक्स होता है वो यूज करना चाहिए। जैसे कि कस्टम हुक्स मस्ट स्टार्ट विद यूज, लाइक यूज फॉर्म, यूज फेच, इस तरह के नेम से हमें हुक्स को यूज करना चाहिए जब आप कस्टम हुक बनाते हैं तो। दिस हेल्प्स रिएक्ट आइडेंटिटी देम एंड अप्लाई रूल्स करेक्टली। मतलब कि इससे क्या होता है कि ये आइडेंटिटी हम जो दिखाता है, पहचान अलग से दिखता है कि अलग से ही ये हुक है रिएक्ट जेएस में। और कुछ जो रूल्स होते हैं वो अपना सही से रूल्स काम करता है। उसके बाद क्या है, डू नॉट यूज हुक्स इन क्लास कंपोनेंट। हुक्स आर ओनली फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हुक्स जो है हमेशा क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स को यूज करते हैं। तो यही कुछ रूल्स है जो हुक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।